हेलो डेवलपर्स, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और मेरे वीडियोस को शेयर भी करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट के यूज स्टेट हुक्स के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग यूज स्टेट हुक को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होगा और उसका अपडेट, उसमें सेट और अपडेट कैसे कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो यूज स्टेट हुक को इस्तेमाल करके हम लोग कंपोनेंट के स्टेट को हैंडल करते हैं। तो रिएक्ट की यूज स्टेट हुक्स को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रिएक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट स्टेट हुक्स स्टेट को हैंडल करने के लिए होता है किसी भी कंपोनेंट के, और ये कंपोनेंट को री रेंडर करने के लिए परमिशन भी देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर पे अब आ चुका हूँ। अब आपको सिखाता हूँ कैसे रिएक्ट स्टेट हुक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे उसका कॉन्स्ट वेरिएबल बना के उसके अब डेटा को सेट करते हैं और अपडेट करते हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड के एडिटर पे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से एक फाइल बना के रखा है जिसका UI इस तरह से शो होता है। एक मैंने काउंटर वेरिएबल, एक काउंटर UI बनाया है जिसमें कि आप वैल्यू को प्लस और माइनस करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज होगा बाय 1, अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज होगा बाय 1। तो अभी तक मैंने इसको फिलहाल फंक्शनिंग नहीं बनाया। तो मैं फंक्शनिंग आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से सीख पाए कि ये कैसे फंक्शन इसका कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए आते हैं VS कोड पे। तो देखिए ये पेरेंट डिव मैंने बनाया है काउंटर का, जिसमें कि मैंने एक यहाँ पे इसका टाइटल दिया है काउंटर फॉर स्टेट मैनेज। फिर इसके अंदर एक डिव बनाया है काउंटर डिव, फिर उस पर माइनस बटन भी लगा दिया है। और देखिए एक माइनस बटन का एक डिव बनाया है जिसका क्लास मैंने दिया है माइनस बटन, और उसका यहाँ पे आप CSS फाइल अगर देखें तो माइनस बटन के क्लास पर क्लास लगा करके हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है। और फिर इसके बीच में दिया है 2 वैल्यू, तो जो हम लोग का भी वैल्यू आएगा तो वो यहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, तो अभी ये स्टैटिक डेटा मैंने दिया है, तो बाद में ये जाकर के मैं इसको डायनेमिक करूँगा, वो भी यूज स्टेट लगा करके, ताकि आप लोग भी सीख सकें। और फिर यहाँ पे प्लस बटन है, प्लस बटन का मैंने प्लस बटन क्लास बनाया है और उसका बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दिया है। तो आप UI में शो देख सकते हैं कि प्लस बटन माइनस बटन ये है और प्लस बटन ये है, और जो भी वैल्यू हम लोग का होगा वो इस डिव पे जाके शो होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्ट स्टेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है उसको रिएक्ट पैकेज से। तो आप देखिए यहाँ पे रिएक्ट है, तो हम लोग को इसको इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट, इस तरह से हम लोगों को यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम रिएक्ट पैकेज से। और हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, एक एरे टाइप, क्योंकि जो यूज स्टेट होता है वो एरे टाइप रिटर्न करता है। तो उसका 0th इंडेक्स जो एरे रिटर्न करता है उसका 0th इंडेक्स पे होता है जो करेंट वैल्यू होता है, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है वो होता है उसका अपडेटेड वैल्यू, कि उससे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं काउंटर और सेट काउंटर, और इसको इक्वल्स टू करते हैं यूज स्टेट ब्रैकेट में। अब दोस्तों यूज स्टेट के ब्रैकेट में आप जो इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं वो आप इस पे पास कर सकते हैं। जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा वैसे ही आपका ये काउंटर वैल्यू में वो वैल्यू अपडेट हो जाएगा जो आप यूज स्टेट के इनिशियल वैल्यू में देना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आप इसमें इनिशियल वैल्यू ऐड करना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है मैं 0 सेट करना चाहूँगा इनिशियल, जब भी मेरा पेज रेंडर होगा, मतलब फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो मैं 0 सेट करना चाहूँगा इनिशियल। तो इसमें मैंने 0 यहाँ पे सेट कर दिया है। अब फिर अगर आप देखें काउंटर, तो हम लोग वेरिएबल को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं JSX में। तो आप अगर काउंटर यहाँ लिखेंगे तो और आप इसको सेव करें, फाइल को सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे UI में जो जहाँ पे 2 पहले स्टैटिक डेटा शो कर रहा था, अब वो काउंटर का वैल्यू ले चुका होगा जो कि हम लोगों ने सेट किया है वो है 0। तो ये देखिए मैं आपको UI दिखाता हूँ। देखिए तो इस UI में यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 सेट हो चुका है। अब हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे अपडेट करते हैं और कैसे इस पर सेट करते हैं वैल्यू। तो चलिए हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन एक बनाते हैं माइनस बटन पे। ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन का नाम देंगे हम लोग हैंडल माइनस। तो चलिए फटाफट से हम लोग हैंडल माइनस फंक्शन भी बना लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल माइनस
एरो फंक्शन हम लोग बनाएंगे। तो ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स हो गया, किस तरह से हम लोग एरो फंक्शन बनाते हैं। तो और फिर अब आते हैं हैंडल माइनस में। अब क्या करेंगे, देखिए हैंडल माइनस में हम लोगों को क्लिक करने पे इसका वैल्यू 1 घटाना है। ओके, तो अब क्या करेंगे कि मैं सेट काउंटर जो ये हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोगों ने जो इसका सेट किया है, नेम वेरिएबल जो कॉन्स्ट वेरिएबल सेव किया है सेट काउंटर, तो हम लोग क्या करेंगे सेट काउंटर में जा करके इसका वैल्यू को हम लोग जो प्लस पहले मेरा इनिशियल वैल्यू था काउंटर उसमें 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक प्रीव करके एक वेरिएबल इसमें सेट करेंगे जो कि इसका प्रीवियस स्टेट इसको शो करेगा। तो प्रीवियस स्टेट अभी काउंटर का वैल्यू लेगा। ठीक है, तो प्रीवियस स्टेट को हम लोग सेट करेंगे तो प्रीव -1। ओके, तो ये क्या करेगा हैंडल माइनस की सेट काउंटर जो फंक्शन कॉल होगा इस यूज स्टेट का, तो वो क्या करेगा कि जो उसका प्रीवियस वैल्यू होगा काउंटर में, जो प्रीवियस वैल्यू होगा काउंटर में, अभी प्रीवियस वैल्यू क्या है 0 है, तो वो क्या करेगा प्रीवियस पे 1 माइनस कर देगा। तो 0 -1 -1। ठीक है, तो ये इस तरह से सेट कर देगा और ये वैल्यू हमारा काउंटर में सेव हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखें मैं अगर यूआई खोलूंगा और क्लिक अगर मैं रेड पे करूँ तो इसका यहाँ 0 से वैल्यू -1 हो जाना चाहिए। देखिए -1 -3 -4 और अगर मैं क्लिक करूंगा तो -5। तो इस तरह से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। अब आई प्लस बटन की बात, तो इसी तरह से हम लोग भी इसको इस तरह से ही करेंगे। ऑन क्लिक हैंडल प्लस। ओके, सो एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल प्लस, वो क्या करेगा हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो कॉन्स्ट हैंडल प्लस फंक्शन और एरो फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे सेट काउंटर को हम लोग कॉल करेंगे और उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू होगा मेरा उसको इसमें प्रीव नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे प्रीव +1। तो ये करने से हमारा जो भी प्रीवियस वैल्यू में जो काउंटर में जो स्टेट होगा वो उसका प्रीव में स्टोर हो जाएगा और उसका +1 करके वो हमारे काउंटर में सेट हो जाएगा। तो आप देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। अब फिर यूआई पे आते हैं। तो देखिए ये अभी -5 है, अभी मैं प्लस करूंगा तो ये -5 + 1 कितना होता है -4। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप लोग स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। और अभी मैं ऑन क्लिक फंक्शन में बाद में आपको एपीआई में डेटा आएगा, जब आपको रिस्पॉन्स आएगा तो उस तरह से जब भी आप रिस्पॉन्स में कोई डेटा आए तो आप एक एरे एम्प्टी करके लेंगे तो आप इसमें कुछ भी डेटा ले सकते हैं। मैं यहाँ नंबर लिया हूँ, ये फ्यूचर में आप जाकर के आप एरे एम्प्टी एरे भी स्टोर कर सकते हैं जिसका कि आप रिस्पॉन्स अगर आए तो उस रिस्पॉन्स को आप बाद में एपीआई से जब भी फेच करें तो उसको आप सेट उसके वैल्यू में कर दे ताकि रिस्पॉन्स मिलने के बाद आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाए एक एरे में। तो इस तरह से होता है यूज स्टेट का काम। तो अभी फिलहाल मैं 0 दे दूंगा और फिर इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 0 से स्टार्ट होगा। अब प्लस कर रहा हूँ +1 हो रहा है, माइनस कर रहा हूँ 0 हो रहा है, प्लस कर रहा हूँ 1 +2 +3 -2 -1 हो जाएगा -0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टेट को हैंडल करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि यूज स्टेट को कैसे उसका सिंटैक्स होता है, कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसके प्रेजेंट वैल्यू में उसका वैल्यू अपडेट करते हैं, किस तरह से हम लोग सेट वेरिएबल करके एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एरे के अंदर, उस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं और उसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू अपडेट को करना होता है तो हम लोग पास करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा, फिर अगली वीडियो में मैं आपके साथ नया कंटेंट लेके आऊँगा बहुत ही ईजी वे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।